नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाखड़ सर क्लासेज में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो योजनाएं हैं हमारी राजस्थान सरकार की मुख्य योजनाएं, उन योजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक पेपर में आपके 1 या 2 प्रश्न तो हर पेपर में आपको मिल जाएंगे। आज की इस क्लास से बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। चलिए भी शुरू करते हैं। देखो, बहुत अच्छी क्लास है। अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आपका कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत है, यानी योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? प्रति परिवार यानी प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कुल कितने रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कितने रुपए तक का, प्रश्न ये है। ठीक है, निःशुल्क उपचार दिया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, क्या 10 लाख, 25 लाख, या 5 लाख प्रतिवर्ष, या फिर 15 लाख है प्रतिवर्ष? ये है आपका पहला क्वेश्चन, और इसी योजना की डिटेल भी पढ़ेंगे। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख प्रतिवर्ष ये निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, देखो, सबसे पहला है योजना की शुरुआत। ध्यान रखेंगे, योजना की शुरुआत हुई थी 15 मई 2021 को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? शुरू किसने की? राज्य सरकार, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, और इसका जो प्रमुख वित्तीय लाभ है वो कितना मिलता है? 25 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, 25 लाख रुपए। अब देखो, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के प्रत्येक परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है, और ये उद्देश्य है। लाभार्थी यानी राजस्थान के समस्त परिवार इसके लाभार्थी हैं। यानी इसके अलावा बाहर की सीमा के, और इसमें कोई आय सीमा तो नहीं है लागू, लेकिन राजस्थान का होना चाहिए। ठीक है, उपचार विभाजन, प्रति परिवार प्रतिवर्ष 25 लाख का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। ठीक है, 5 लाख तक सार्वजनिक चिकित्सालयों में और 20 लाख तक निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। कवरेज कार्ड, 1570 उपचार पैकेज एवं डे केयर प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। इसके तहत गोल्डन कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। इसके बाद में देखो, विशेष स्थितियों की अगर बात करें तो यह योजना ना वो केंद्र की पीएम यानी आयुष्मान भारत योजना से पूर्णतः अतिरिक्त लाभ देती है। यानी ये योजना अलग है और आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल अलग है। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं कोई और योजना की। चलो, आज योजनाओं के प्रश्न हम लेके आए हैं, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं को, जो छोटी बालिकाएं होती है उनको, उनके जन्म से लेकर के फिर धीरे धीरे उच्च शिक्षा पूर्ण करने तक जो कुल कितने रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है? यानी लाडो जो प्रोत्साहन योजना है वो बच्ची के जन्म से शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो अंत तक चलती है, स्नातक तक। तो देखिए क्या है, इसकी जो आर्थिक जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है वर्तमान में? वर्तमान में जो प्रोत्साहन राशि है, क्या 1.5 लाख, या 75,000, या 1 लाख, या फिर 2 लाख? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। देखो, लाडो योजना के बारे में अगर अपन थोड़ी सी डिटेल की बात करें, जहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है, उसको देख लेते हैं। देखो देखो, योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2023 से। कब से? 1 जून 2023 से इस योजना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और लाभार्थी कौन है? राजस्थान में जन्मी प्रत्येक बालिका इसकी लाभार्थी है। ठीक है, कुल वित्तीय सहायता कितनी है? 1,50,000 रुपए वित्तीय सहायता राशि इसमें दी जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो कैसे दी जाएगी। सबसे पहले अगर बालिका का जन्म हुआ है तो 2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी आपको पहली किस्त के रूप में। फिर अगर उसने पहली क्लास में प्रवेश कर लिया है तब उसको 4,000 रुपए की राशि प्रदान होगी। फिर जैसे ही उसने छठी कक्षा में प्रवेश किया, छठी कक्षा में प्रवेश करते ही 5,000 रुपए की एक और किस्त आ जाएगी आपके खाते में। 10वीं कक्षा जैसी उत्तीर्ण करेगी, उसके खाते में 11,000 रुपए की राशि प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद अगर 12वीं उत्तीर्ण करेगी तो 25,000 रुपए की राशि फिर आएगी। फिर देखिए, जैसे ही स्नातक होगा क्लियर, यानी बीए ग्रेजुएशन अगर जब होगा तो 50,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और उसके बाद स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर यानी एमए करने पर
आपको 50,000 रुपए फिर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये टोटल का जोड़ निकाले तो 1,50,000 रुपए राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलती है लाडो योजना में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2023 से हुई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ही परीक्षा में आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो देख लेना भाई। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन, जो योजनाओं के संबंध में सारे प्रश्न आज। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ध्यान से देखेंगे कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पात्र लघु एवं सीमांत किसान है उनको प्रतिवर्ष कुल कितने रुपए की जो राशि है अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है, उस योजना के तहत, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 8,000 रुपए। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6,000 रुपए जो वित्तीय सहायता है वो अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अब इसकी अगर अपन बात करें, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। देखो ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 2020 से इस योजना की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और इसका जो भुगतान का माध्यम है वो है डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी आपके खाते में डायरेक्ट ये राशि आती है। ठीक है, कुल वार्षिक सहायता कितनी है? यानी एक साल में कुल 6,000 रुपए मिलते हैं, जो कि 3 किस्तों में मिलते हैं, और वो भी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें आती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को खेती बाड़ी संबंधी आवश्यकताओं के लिए जो वित्तीय सहायता मान लीजिए या आर्थिक संबल मान लीजिए, ठीक है, ताकि वो अच्छी किस्म के बीज खरीद सकें और उनको उपजाऊ कर सकें। लाभार्थी यानी राजस्थान के समस्त लघु व सीमांत जो किसान परिवार है वो इस योजना के पात्र हैं। ठीक है, किसानों का किस्तों का स्वरूप क्या होगा? 6,000 रुपए की 3 किस्त होगी, और 3 किस्त होगी वो 2-2 हजार रुपए की होगी। तो कुल कितने रुपए हो गए? 6,000, वो भी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी खाते में आएंगे। ठीक है, विशेष टिप्पणी की अगर बात करें, ये योजना केंद्र सरकार की जो योजना है पीएम किसान योजना, इससे पूर्णतः अलग है। वो अलग राशि है, वो अलग आएगी, और ये राज्य सरकार के वो अतिरिक्त लाभ देगी। ठीक है, ये था आपका इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, ध्यान से देखेंगे ये योजना बड़ी खास है क्योंकि आज योजनाओं की क्लास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना है, वो की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी? प्रश्न ये है, क्या 2014 में, या 2018, या 2011, या फिर 2015? कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी ऑप्शन नंबर ए में आपके 2011 में। इससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में अगर कुछ विशेष बातें हैं तो उनका अपन अध्ययन कर लेते हैं। देखो जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 से हुई थी, और लक्षित वर्ग कौन सा है? बीपीएल, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे है वो परिवार इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो मुख्य क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन ये चलता है। ठीक है, अब मूल उद्देश्य की बात करें तो देखो क्या है, गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, उद्देश्य है। उनके लिए क्या करेगा? स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य सरकार ऋण सब्सिडी, आजीविका अर्जन गतिविधियों हेतु जैसे बैंकों से प्राप्त ऋणों पर ना विशेष छूट दी जाएगी, विशेष सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान भी इस योजना के अंतर्गत है। कौशल विकास की अगर बात करें तो युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? इनको व्यावसायिक कौशल और विकास प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासनिक विभाग, इसकी बात करें तो इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सहयोग से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये था दीनदयाल उपाध्याय योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, जहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में जन जन को चिकित्सा राहत देने वाली मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ध्यान से देखेंगे, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? क्या 2008 में किया गया, 13 में किया गया, या फिर 15 या 11? इसकी जो शुरुआत है वो वर्ष 2011 से हुई थी। कब से हुई थी? वर्ष 2011। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, इसकी अगर अपन बात करें तो जो विशेष बातें हैं देखो, जहां से प्रश्न पुट अप हो सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2011 से। कब से हुई है? 2 अक्टूबर 2011 से। राजस्थान के समस्त नागरिक इसके लाभार्थी होंगे और इसका जो मुख्य विशेषता वो अनिवार्य आवश्यक औषधियां निःशुल्क देना। जो औषधि या दवाई अनिवार्य है वो आवश्यक रूप से निःशुल्क है, ठीक है, क्योंकि आम नागरिक इन्हें खरीद भी नहीं सकता ना, इसलिए। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जो राजकीय चिकित्सालय है ना, उसमें आने वाले सभी अंतरंग यानी आईपीडी एवं बहिरंग यानी ओपीडी रोगियों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं इस योजना के तहत, ठीक है। और इसका प्रावधान है ना, सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, ठीक है, इन सभी में और तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी निःशुल्क दवाएं उपलब्ध की जाती है, करवाई जाती हैं। प्रमुख प्रभाव क्या है? देखो, गरीब एवं मध्य वर्गीय जो परिवार है ना, उनको चिकित्सा पर होने वाले दवाओं के भारी खर्च से, बोझ से मुक्ति दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहती है। दवाओं का दायरा क्या रहेगा? इस योजना के अंतर्गत नियमित अंतराल पर आवश्यक जीवन रक्षक और सामान्य दवाओं की सूची का विस्तार किया जा रहा है। जो जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं हैं वो यहाँ पर मिल जाती है निःशुल्क। तो ये था आपका निःशुल्क दवा योजना का शानदार प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत, यहाँ देखेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत वर्तमान में जो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें कुल कितने प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं, यानी वो जांच है वो कितनी है जो निःशुल्क की जा रही है? क्या 75 प्रकार की हैं, या फिर 150 प्रकार की, 109 प्रकार की जांचें, या फिर 90 प्रकार की जांचें? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 109 प्रकार की जांचें, वो है निःशुल्क जांच की जा रही थी, ठीक है ना। जांच की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो दवाई वाली बात की थी, ये जांच का प्रश्न है। अब इसके बारे में अगर अपन विशेष बात करें जहां से प्रश्न पुट अप हो सकता है तो वो देख लीजिए। देखो, इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2021 से, ठीक है। बिना खर्च स्टिक बीमारी की पहचान करना इसका उद्देश्य है और 109 प्रकार की जांचें हैं जो निःशुल्क है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसकी बात अपन करें तो देखो, आमजन को निःशुल्क जांच सेवाएं उपलब्ध कराना ताकि गरीब से भी गरीब व्यक्ति है वो समय पर अपने रोग का इलाज करवा सके, ठीक है। प्रशासनिक प्रावधान की अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संस्थानों पर कुल 109 प्रकार की जांचें ना वो पूर्णतः निःशुल्क की जाती है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण जांचों की बात करें, जैसे ब्लड टेस्ट है, पेशाब यानी यूरिन टेस्ट है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, आदि जटिल और महंगी जांचें भी इस श्रेणी के अनुसार निःशुल्क रखी गई है, ठीक है। सामाजिक लाभ की अगर बात करें तो मरीजों के आर्थिक शोषण पर रोक लगी है। सटीक जांचों से बीमारियों के सही इलाज की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ चुकी है। ये थी जांच योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, देखो, पालनहार योजना के तहत अनाथ एवं निराश्रित जो बच्चे हैं उनके संरक्षणकर्ताओं को बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक, यानी कि अनाथ जो निराश्रित बच्चे उनको ना बच्चे के 18 वर्ष तक आयु पूर्ण होने तक प्रतिमाह है कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिस योजना का नाम है पालनहार योजना, ठीक है। तो ये है क्या 1500 रुपए प्रतिमाह, या फिर 2500 रुपए प्रतिमाह, या फिर 2000 रुपए प्रतिमाह, या फिर 3000 रुपए प्रतिमाह? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2500 रुपए प्रति माह है। या जब बच्चा 18 साल का होगा तब तक ये राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, पालनहार योजना, ठीक है। देखो क्या विशेष बात है, देखिए, प्रारंभ वर्ष की अगर बात करें तो इस योजना का प्रारंभ वर्ष है 2015, ठीक है। इसका जो क्रियान्वयन कौन सा विभाग करता है? महिला एवं बाल विकास विभाग इसे का क्रियान्वयन करता है। और प्रति माह है कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब बात करें इसके उद्देश्य की, तो जो अनाथ बच्चे हैं, निराश्रित हैं, असहाय हैं, या फिर परित्यक्त बच्चे हैं, उनके पालन पोषण की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना ये राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है इस योजना के तहत। सहायता के स्वरूप 2500 रुपए प्रति माह की दर से 18 वर्ष तक की आयु जब होगी ना तब तक ये राशि मिलती रहेगी, ठीक है। इसे क्या होगा, जैसे बच्चों को परिवार में अच्छा माहौल मिलेगा, क्योंकि 2500 रुपए वैसे मैटर भी करते हैं।
जैसे गरीब परिवार है उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, सर्वांगीण विकास विभाग की बात करें तो योजना का के मुख्य प्रावधानों में बच्चों की जैसे शिक्षा हो गई, भोजन हो गया, वस्त्र हो गए, बुनियादी सुविधाएं हो गई, इन सभी को प्राथमिकता इसमें दी जाती है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की भी बात करें तो निराश्रित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए भी ये योजना लाभकारी या सहायक हो सकती है। ठीक है, चलिए भी ये था इस योजना से संबंधित प्रश्न। अब अपन बात कर लेते हैं इस योजना की, ये भी काफी खास है। देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन कितने रुपए में प्रदान किया जाता है, यानी एक रियायती दर में उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितने रुपए में? क्या 5 रुपए में, या फिर 10 रुपए में, या फिर 8 रुपए में, या फिर 12 रुपए में? तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन है वो मात्र 8 रुपए में प्रदान किया जाता है। कितने रुपए में? 8 रुपए में। ठीक है, अब अगर इसकी विशेष बात करें कि ऐसा क्या है इस योजना के अंतर्गत, देखो ये योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2020 से। कब से हुई थी? 2020 से। ठीक है, शहरी क्षेत्र के समस्त जरूरतमंद नागरिक हैं इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी लक्षित हैं। और जो प्रति थाली का जो चार्ज है वो कितना रहेगा? मात्र और मात्र 8 रुपए। 8 रुपए में भरपेट भोजन, इससे बेटर और क्या हो सकता है? काफी अच्छी योजना है। इसका उद्देश्य कोई भी भूखा न सोए, ये ध्यान रखिए, कोई भी भूखा न सोए। राज्य सरकार की ये इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो कि भूखा सो जाए, यानी कम से कम 8 रुपए तो उस व्यक्ति के पास हो ही सकते हैं। ये अच्छी बात है कि संकल्प के साथ शहरी गरीबों, मजदूरों और असहाय प्रवासियों को अत्यंत किफायती मूल्य पर पौष्टिक भोजन देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, 8 रुपए में सम्मानपूर्वक बैठा करके भोजन करवाया जाता है, जो कि पौष्टिक भी होता है, स्वादिष्ट होता है, स्वच्छ जगह होता है, और नाश्ता भी करवाया जाता है। दोपहर में रात्रि का भोजन करवाया जाता है, साथ ही नाश्ता की भी व्यवस्था की गई है। प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ मिलते हैं ये भोजन? जैसे देखो, ये रसोई ना शहरों के जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर बस स्टैंड हो गए, या फिर सार्वजनिक अस्पताल हो गए, या फिर जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं या गरीब इलाके हैं उनके निकट ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विशेष टिप्पणी की अगर बात करें तो गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को सख्त निरीक्षण इस योजना की सफलता का मुख्य आधार माना गया है। यानी इसमें काफी ध्यान रखा जाता है स्वच्छता का, और स्वच्छता के जो मानक हैं उनको भी पूरा किया जाता है। तो ये थी आपकी रसोई वाला क्वेश्चन हो गया। ये है भाई अगला क्वेश्चन, देखो राजस्थान जन आधार योजना। ध्यान से देखेंगे, इस योजना का नाम क्या है? राजस्थान जन आधार योजना के अंतर्गत प्रत्येक नामांकित परिवार को कितने अंकों की एक विशिष्ट जन आधार परिवार संख्या प्रदान की जाती है, यानी जन आधार आईडी। यानी इसके अंतर्गत क्या है कि एक परिवार की संख्या होती है, कितने अंकों की संख्या प्रदान की गई है राजस्थान जन आधार योजना के अंतर्गत। ठीक है, 10 अंकों की संख्या, या 8 अंकों की संख्या, या फिर 12 अंकों की, या फिर 16 अंकों की? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 10 अंकों की एक संख्या है, विशिष्ट संख्या हो गई है, तो जन आधार परिवार संख्या ये 10 अंकों की है। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इसके बारे में अगर अपन विशेष बातें करें तो ध्यान से देखेंगे। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। भामाशाह जो था कार्ड, उसका ही एक संशोधित या यूं कह सकते हैं अल्टरनेट है। यानी भामाशाह जो कार्ड था उसी बेस के आधार पे इसको क्या किया गया है, 2014 में इसकी शुरुआत की। ठीक है, एक नंबर और एक कार्ड और एक पहचान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक नंबर हो, एक कार्ड हो और एक ही पहचान हो। परिवार पहचान अंक, यानी 10 अंक की एक संख्या है जिससे परिवार की पहचान की जा सकती है कि ये फला परिवार है और इस जिले का, इस गांव का है। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परिवार को एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान करना तथा समस्त योजनाओं का लाभ पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से देना है। ठीक है, पंजीकरण एवं डेटाबेस की अगर बात करें तो परिवार के सभी सदस्यों का विवरण है ना एकल डिजिटल डेटाबेस से सीधे जोड़ा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट उनकी जो राशि है जो भी है वो डायरेक्ट खाते में आती है, यानी नगद लाभ सीधे लाभार्थियों के जन आधार लिंक जो बैंक खाते हैं उनके अंतर्गत हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। और इसकी जो उपयोगिता है, यह कार्ड राशन वितरण में, या फिर वृद्धावस्था पेंशन में, छात्रवृत्ति और अन्य जो प्रशासनिक आवेदन है इनके लिए अनिवार्य माना जाता है। ये प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जो 9 योजनाएं हैं
जिनसे संबंधित प्रश्न आगामी आने वाली भर्तियों में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आगे कभी भी भविष्य में कौन सी भी एग्जाम हो, इन 9 योजनाओं के संबंध में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही शानदार क्लास है, इसे बाहर भी कुछ आने का नहीं है, इसलिए आप जी जान से इस क्लास का अध्ययन कर लीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जाकर सर क्लासेस पे बने रहे। धन्यवाद।